आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, क्लास 12 का इंग्लिश ये एक बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग मैटर रहता है बहुत लोगों के लिए। हम लोग जब क्लास 10th में हुआ करते थे, हमारे लिए भी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक था कि एग्जाम में पेपर कैसा आएगा और किस तरीके से हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, है ना, और कैसे प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन मेन है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे इंग्लिश का। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, फिर अदर सब्जेक्ट्स में हम लोग बाद में बातें करेंगे। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं। ओके, तो क्लास 12 में जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्रोज रहता है, ओके, पोएम्स रहता है और ड्रामा रहता है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए, है ना। और मैं इतना उम्मीद करता हूं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रोज के हर चैप्टर को, दैट इज द आईज हैव इट, आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया होगा। स्ट्रॉन्ग रूट्स पूरा का पूरा पढ़ा होगा। थैंक यू मैम, 3 क्वेश्चंस, ये चारों लेसन आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, ये मैं मान के चलता हूं। ओके, और पोएम, जो पोएम्स है आपके, जो ऑन किलिंग ए ट्री, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, द पोइट्री ऑफ अर्थ और अस्लीप इन द वैली, ये भी मैं मान के चलता हूं कि आपने पढ़ा होगा। और इन सब के ऊपर मैं एक एक वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा और उसको आप लोग पढ़ते रहिएगा। एक एक करके मैं पोस्ट करूंगा बीच बीच में। ओके, ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चंस का एक वीडियो डाल रखा है, आप अवश्य उसको लेसन को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद एक एक करके इसका वीडियो आपको मिलेगा। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि ड्रामा प्रपोजल जो चैप्टर है उसको भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, ये मैं मान के चलता हूं। ओके, अब आइए देखिए, आपके एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन करने को दिया जाएगा प्रोज से। ओके, 2 क्वेश्चंस देगा करने के लिए, केवल 2 क्वेश्चंस। वो कौन सा होगा? लॉन्ग क्वेश्चंस, है ना। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करना होगा। और पोएम से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 2, केवल 2। और ड्रामा से केवल 1 लॉन्ग क्वेश्चंस करने को बोला जाएगा। ओके, 1 लॉन्ग क्वेश्चन करने को कहा जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये 4 जो लेसन है, ओके, इस 4 में से आप क्या करो, कोई 2 लेसन अच्छी तरह से तैयार करो, कोई 2 जो आपको आसान लगे। जो आपको, मान लीजिए कि द आईज हैबिट आपको आसान लग रहा है, आप उसी का क्वेश्चन आंसर को याद करो। और स्ट्रॉन्ग रूट्स आप उसी को तैयार करो। जो चाहे आपको लगता है थैंक यू मैम आसान है, वही करो। 3 क्वेश्चन जो आपको आसान लगता है, 2, केवल 2 लेसन आप अच्छी तरह से तैयारी करो। और 1 लेसन और एक्स्ट्रा में आप क्या करेंगे, सपोर्ट में, सपोर्ट के लिए आप उसको तैयार करके रखोगे। 2 के साथ 1 और, मतलब 3 जो लेसन होगा वो अच्छी तरह से पढ़ करके उसके क्वेश्चन आंसर याद करके पूरा तैयार करके रखेंगे। और चौथा वाला लेसन क्या होगा, चौथे लेसन को जस्ट एक बार बस रीडिंग करते रहिए, एक बार सिर्फ रीडिंग करती है। किस लिए? कारण है कि एमसीक्यू, दैट इज टिक आउट करने के लिए, है ना। एमसीक्यू करना है तो उसके लिए भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी आपको उसको भी तैयार रखना होगा। ओके, तो इसी के लिए चारों को तो पढ़ेंगे, लेकिन अच्छी तरह से 2 एग्जाम्स में भी। और एग्जाम्स में मैं आप लोगों को बताऊं, इन चारों से क्वेश्चन देगा, चारों से एक एक करके क्वेश्चन देगा, तो 2 करे रहेंगे, आराम से कर लेंगे। अगर तो मैं तीसरा किस लिए बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए कि 2 आपने प्रिपरेशन लिया है, एक लेसन का ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उस समय में वो तीसरा जो क्वेश्चन आप तैयार किए रहोगे, 3rd लेसन, वही आपको काम में आएगा। सेम वे में मैं पोएम के लिए भी यही बात कह रहा हूं कि ये चारों लेसन, ऑन किलिंग ए ट्री, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, द पोइट्री ऑफ अर्थ, अस्लीप इन द वैली, ये चारों लेसन में जो आपको 2 लेसन आसान लग रहा है वही आप करो, है ना। सारा करने की जरूरत नहीं है, केवल 2, और 1 केवल सपोर्ट के लिए पढ़ के रखो। जो भी क्वेश्चन आंसर है 1 सपोर्ट के लिए पढ़ के रखो। फिर से वही कंडीशन है कि मान लीजिए कि एक जो आपने पढ़ा है, मान लीजिए कि वो उसमें से ऐसा कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन कर दिया जो आपको समझ में नहीं आ रहा उस समय, तो क्या करेंगे, आप 3rd वाले को अटेम्प्ट कर लेंगे।
ओके, क्योंकि यहां भी चारों लेसन से क्वेश्चन देगा और लिखेगा एनी टू, अटेम्प्ट एनी टू। ओके, अब सुनिए प्रपोजल, ड्रामा। ड्रामा में भी आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन देगा। एक तो सबसे आसान बात है, ड्रामा में 3 क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। कैसा? वो कैरेक्टर जो है ना, तीनों का कैरेक्टर कौन कौन, जो नतालिया का कैरेक्टर याद रखना है, चुबकोव का कैरेक्टर याद रखना है, लोमोव का कैरेक्टर याद रखना है। इन तीनों का कैरेक्टर याद कीजिए और टाइटल से रिलेटेड, प्रपोजल जो टाइटल है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो एक तैयार करके रखिए। सिर्फ 4 क्वेश्चन तैयार करके रखिए। देखिएगा एक क्वेश्चन आपको वहां पे कॉमन मिलेगा, एकदम कॉमन मिलेगा, गारंटेड। ओके, तो प्रपोजल से भी आप 4 सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके रखें। एग्जाम में देगा 3, करना रहेगा 1। ओके, तो आप आराम से उस एक क्वेश्चंस को कर लोगे। तो ये तो हुआ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। और एमसीक्यू दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? आप सबको पढ़ रहे हो, रीडिंग तो कर ही रहे हो। मैंने पहले ही कहा ना कि हर लेसन को आपको जस्ट एक रीडिंग करते रहना है। जब मैं क्लास 12th में था, 95 की बात करता हूं मैं, 94-95 में 12th में, मैं हर रोज रात के वक्त 9 से 10 हर रोज सारे लेसन्स को पढ़ता था। मैं कैसे पढ़ता था पता है? एक बार आज के दिन, मतलब मान लीजिए मंडे को मैं क्या करता था, पोयम और उसके साथ ड्रामा एक साथ पढ़ता था। 1 घंटे में पूरे लेसन्स को बस थ्रू आउट में पढ़ जाता था। नेक्स्ट डे क्या करता था कि प्रोज, जितने प्रोज थे ना उसको मैं रोज पढ़ता था। अच्छा, ये पढ़ने से क्या हुआ कि सारा लेसन जो है पूरी तरह से, एक तो कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया और पूरा लेसन ही याद हो गया। पूरा लेसन 3 महीना कम से कम। आप देखिए नवंबर है, सॉरी ये दिसंबर है, जनवरी, अब तो दिसंबर खत्म होने वाला है, जनवरी और फरवरी, मार्च भी है, ठीक है ना। 10 तारीख 15 तारीख तक तो आप पढ़ सकते हो ना। तो आप ये जो 2 महीना एटलीस्ट जनवरी और फरवरी भी अगर लगातार लेसन्स को आप पढ़ जाएंगे तो आप याद रखिए कि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको ज्यादा नोट्स भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। सिर्फ लेसन को पढ़िए, आपको नोट्स पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, याद नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर, आप ऑटोमेटिकली लिख लीजिएगा। ये एकदम गारंटी है। ये मैं अपने एग्जांपल से मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी यही किया था। ओके, और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप पूरे लेसन्स को पढ़े रहोगे तो इसी के साथ आपको क्या देता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, है ना। वो 4 करना रहता है ना, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यहां पर, मैंने पोएम्स प्रोज से, और 4 दिया रहेगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, किससे? पोएम से। ओके, तो वो जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देता है ना, वो एक नंबर का एक लाइन करके लिखना रहता है। वो थ्रू आउट स्टडी करने से ही आपको उसके लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कोई मैं किसी किताब को नीचे नहीं दिखा रहा हूं, किसी भी सजेशंस, किसी भी टेस्ट पेपर्स को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट जितने लेसन हैं आप उसको पढ़ते रहिए, आप ऑटोमेटिकली वो 4 क्वेश्चंस आप दे देंगे। वैसे भी वहां पर कितने क्वेश्चंस होता है? 8 क्वेश्चंस होते हैं, 8। उसमें से आपको 4 लिखना रहता है। वो कोई ये नहीं लिखा रहता है कि आप यही करो वही करो। और 3 लेसन अगर आप ठीक से याद किए हुए हैं तो आपको 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2-2 करके, एक लेसन से 2-2 क्वेश्चन करके रहता है, तो 6 मिल जाएगा। आप आराम से 4 क्वेश्चन लिख लेंगे, है ना। आपको लिखना तो 4 ही है ना, चाहे वो प्रोज हो चाहे वो पोएम। और ड्रामा में तो आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देता ही नहीं है, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता है, तो वो पढ़ने से ही हो जाता है। ओके, प्रोज ड्रामा के साथ साथ आपको ग्रामर सेक्शन को भी देखना होता है। देखिए, जिसको हम लोग डू एज डायरेक्टेड के फॉर्म में पढ़ते हैं, है ना। ये कितने मार्क्स का होता है? ये 6 मार्क्स का होगा, ये 6 मार्क्स का होता है। ओके, और फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा 3 मार्क्स का, ठीक। और करेक्ट एरर या कॉमन एरर बोल करके 1 मार्क्स का ये देता है। 6, 3 एंड 1 दैट इज 10 मार्क्स का ग्रामर होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहला बात, अगर आपने वॉइस नरेशन, ये देखिए आपके एग्जाम्स में कहां से क्वेश्चन आएगा, एक वॉइस से क्वेश्चन देगा, एक नरेशन से क्वेश्चन देगा, एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन से देगा, स्प्लिटिंग देगा, ज्वाइनिंग जिसमें क्लॉज, है ना, क्लॉज होता है ना, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ज्वाइन विथ सिंपल सेंटेंस, ज्वाइन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसा करके आपको देगा।
ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन देता है, चेंज इनटू नाउन फॉर्म, चेंज इनटू एडजेक्टिव फॉर्म, मतलब नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब फॉर्म में सेंटेंस को चेंज करने को दिया जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को अफर्मेटिव में, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में, और इंट्रोगेटिव को एक्सक्लामेटरी और एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में, ये चेंज करने को दिया जाता है, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड इसी चैनल में हमारे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, तो आपको ये सारा वीडियो इससे रिलेटेड बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। हर चीज को मैंने पॉइंट वाइज आपको बताया है विथ एग्जांपल्स, है ना, रूल्स और एग्जांपल्स के साथ मैंने सब कुछ बताया है। खैर, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देगा, इसी से कुछ भी दे सकता है, और वो 6 क्वेश्चन देगा। और फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन भरने के लिए जो देता है, और करेक्ट एरर, ये सब जो होता है आपके जो पोयम, प्रोज और ड्रामा है वहीं से लाइन उठा करके क्वेश्चन दिया जाता है। इसीलिए चूंकि वो टेक्स्ट से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसको टेक्सचुअल ग्रामर कहा जाता है। टेक्सचुअल ग्रामर इसीलिए कहा जाता है बिकॉज वो टेक्स्ट से रहता है, आप ही के पढ़े हुए किताब से वो दिया रहता है, इसीलिए टेक्सचुअल ग्रामर बोलते हैं। ओके, मतलब जो भी देगा, वॉइस देगा तो भी आपके उस लेसन से ही रहेगा। इवन कि फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है ना, अगर आप बुक रीडिंग अच्छी तरीके से कर लेंगे तो याद रखिए ये 3 नंबर और ये 1 नंबर, 4 नंबर आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। कारण ये आर्टिकल प्रीपोजिशन किताब का लाइनिंग होता है, वहीं से प्रीपोजिशन और आर्टिकल हटा करके दे देता है फिलअप करने के लिए, आप उसको फिलअप करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे तब। ओके, और करेक्ट एरर क्या होता है, किताब की ही एक लाइनिंग को 3 ऑप्शन में रख देता है, और वहां पर आपको चूज करना पड़ता है कौन सा उस लाइन के हिसाब से करेक्ट वर्ड है। वो भी किताब रीडिंग करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये ग्रामर सेक्शन जो होता है टोटली बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, इसीलिए इसको टेक्सचुअल ग्रामर भी कहते हैं, और यही चीज आपको पढ़ना है। ओके, इसी चीज का आपको प्रिपरेशन करना है ग्रामर से रिलेटेड। ओके, और एक पैसेज दिया रहता है, ठीक है ना, एक पैसेज दिया रहता है ग्रामर के बाद, है ना, एक पैसेज दिया रहता है जो कि अनसीन होता है, जो आप फर्स्ट टाइम सुने रहेंगे, पहली बार आप सुनेंगे उसको, पहली बार आप उसको पढ़ रहे होते, अच्छी तरह से आप जानते हो। 9 में भी आपने अनसीन पैसेज किया है, 8 में भी, क्लास 11 में भी किया है, 10th में भी किया है ना, तो वहां पर अनसीन पैसेज के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, यहां फिक्स होता है, जो अनसीन पैसेज दे देगा उसी में से आपको 4 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के लिए देगा, 4, सिर्फ 4। ओके, आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और आपको बताना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। 4 दिया रहेगा 4 नंबर के लिए, और उसी अनसीन पैसेज से आपको 3 क्वेश्चंस करेगा, वो भी 2-2 नंबर करके, 2-2 नंबर करके 3 क्वेश्चन करना होगा। 2 नंबर मतलब आपको 2 से 3 लाइन में उसका आंसर लिख देना होगा। ओके, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन में आपको आंसर को कंप्लीट करना होगा। तो 2, 3, 6 नंबर का आपको, 6, 4, 10 नंबर का अनसीन पैसेज आपको देगा। मतलब पहले क्या दिया, बुक से, टेक्स्ट से, उसके बाद क्या देगा, ग्रामर, उसके बाद ये अनसीन पैसेज देगा। इसको भी पूरा का पूरा क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, बिल्कुल आसान होता है। आप अनसीन पैसेज को कम से कम 2 बार पढ़ो, ये आंसर संग मत करो, आप कम से कम 2 बार पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो, तो क्या होता है कि इजीली ये हो जाता है। ओके, और एकदम लास्ट का पार्ट क्या होता है, राइटिंग स्किल। अच्छा, राइटिंग स्किल में अभी तक स्टूडेंट्स, सोचिए दिसंबर चल रहा है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि राइटिंग स्किल में आता क्या है, बहुतों को पता नहीं है। देखिए, लेटर राइटिंग रहेगा, लेटर राइटिंग में खास तौर पे ऑफिशियल जो लेटर राइटिंग होते हैं वो भी रहेंगे, और बिजनेस लेटर होगा। पर्सनल लेटर आप लोगों को नहीं देगा, पर्सनल लेटर एक भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो आपको बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर जितने होते हैं वो सब आप लोगों को पढ़ना होगा। ओके, खास तौर पे एडिटर के पास लेटर लिखना, ठीक है ना, हेडमास्टर के पास लेटर लिखना, मतलब ओसी के पास लेटर लिखना, मैनेजर के पास लेटर लिखना, चेयरमैन के पास लेटर लिखना, ये सब आप सीख लो, और उधर बिजनेस लेटर अच्छी तरह से सीख लो। ओके, तो लेटर राइटिंग
और रिपोर्ट राइटिंग देगा, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसिज राइटिंग देगा। ये 3 देता है, तीनों क्वेश्चन देगा, बट बीच में और करके दिया रहेगा। मतलब आपको करना केवल एक है, केवल एक, 10 नंबर के लिए, मतलब 10 मार्क्स के लिए आपको कोई एक जो है यहां से करना होगा। ओके, मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों को, चाहे आपको भी मैं ये सलाह दूंगा, देखिए बीइंग ए टीचर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका नंबर, मतलब मेरे टीचर होने से कहीं ज्यादा जरूरी है आपका मार्क्स का आना बहुत जरूरी है। देखिए मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सलाह देता हूं, आपको भी दे रहा हूं कि आप लेटर राइटिंग कीजिए। देखिए प्रेसिज आप लिख सकते हो या सीखे होगे या सीखोगे, ठीक है ना, तो वो मतलब आप अगर टू द पॉइंट, अगर एक्चुअल जो चाहिए वो अगर आप फॉलो नहीं किए ना, तो आपका पूरा का पूरा 10 नंबर का जो आने वाला चीज था उसमें 2-4 नंबर भी मिलता किसी और, माने या तो लेटर या रिपोर्ट लिख करके, प्रेसिज लिख दिए, पता चला आप सही नहीं लिखे, पूरा कट गया। इसलिए मैं मना करता हूं, प्रेसिज तभी लिखें जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस हो कि नहीं मैं जो लिखता हूं वो सही होता है, तभी आप लिखें, वरना ना लिखें। ओके, रिपोर्ट राइटिंग जरूर इसको अच्छी तरीके से सीखें। हर तरह का रिपोर्ट होता है, एक्सीडेंटल रिपोर्ट जितने भी होते हैं सबको देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। आपके पास जो भी बुक्स हैं उसको ठीक से पढ़िए, कम से कम 10-15 रिपोर्ट राइटिंग को पढ़िए, लिखिएगा बाद में, अभी आप पढ़िए पहले। ओके, अच्छा, लेटर राइटिंग को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, लेकिन इन तीनों में अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सा लिखें, लेटर लिखिएगा, बिकॉज आपको उसके ना स्टेप्स पर मार्क्स मिलता है। ओके, आप कहां से स्टार्ट करते हो, फिर उसके बीच में बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है, एंड ऑफ द लेटर जो होता है, सैल्यूटेशन होता है, वो सबके ऊपर आपको मार्क्स मिलता है 1 1 1 1 करके, मतलब 4-5 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाता है उसके फॉर्मेट के ऊपर। आप इतना अच्छा फॉर्मेट जितना अच्छा लिखेंगे उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएगा, जो चीज प्रेसिज में नहीं होता, रिपोर्ट में थोड़ा सा चांस कम रहता है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को, आपको भी मैं सलाह दे रहा हूं कि आप लेटर राइटिंग पर ज्यादा फोकस करना। अगर लेटर इजी है तो आप लेटर को ही अटेम्प्ट करना, वहीं पे आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, तो आई होप कि मैंने आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जो बताया आप अच्छी तरह से समझे होंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगा कि 3 घंटे का पेपर को आप 2.5 घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। यह बात मैं आपको एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों का यह कंप्लेन रहता है, सर हमारा तो कॉपी छीन लिया गया, हमारे पास तो टाइम नहीं था, सर लास्ट में समय ही नहीं मिला, सर ये क्वेश्चन छूट गया। बहुत सारे स्टूडेंट बाहर में आकर डिस्कस करते हैं, ये भी क्वेश्चन था, अरे मैं तो पढ़ा ही नहीं, मेरा तो छूट गया। मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, मैं आपको ऐसा हेल्प करूंगा कि आपका वो 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कॉन्फिडेंस के साथ खत्म होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, थैंक यू।